बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा दिन हरियाणा के लिहाज से, चूंकि आज फैसला होगा शहर की सरकार का, कौन बनेगा शहर की सरकार। चूंकि तैयारियां पूरी की गई, राजनीतिक पार्टियों की ओर से दमखम के साथ चुनाव प्रचार किया गया, मतदान हुआ और आज है दिन फैसले का। आज जनता ने किसकी किस्मत कैद की है ईवीएम का बटन दबाकर, वो ईवीएम आज खुलेगी 8 बजे से और उसके बाद नतीजे साफ होते नजर आएंगे। शहर की सरकार का फैसला आज होगा और जनता टीवी पर आज आपको दिन भर दिखाएंगे बड़ी कवरेज, पल पल की जानकारी शहर की सरकार से जुड़ी हुई, चाहे फिर नगर निगम की बात हो, नगर पालिका की बात हो या बात हो नगर परिषद की। और शहर की सरकार से जुड़ी इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे जिसमें कई महत्वपूर्ण नगर निगम शामिल हैं, कई नगर परिषद और नगर पालिकाएं भी शामिल हैं। 10 नगर निगम हैं जिसमें से 2 पर उपचुनाव हो रहा है, 23 नगर पालिकाएं हैं, इसके अलावा विभिन्न नगर परिषदें हैं जहां पर आज नतीजे आने वाले हैं। और ये तस्वीर और ये ग्राफिक्स की टैली आप जनता टीवी की स्क्रीन पर देखिए, जहां आपको बेहद ही सरल तरीके से बताने की कोशिश की जाएगी कि कहां पर कौन आगे है, कहां पर कौन जीत रहा है। नगर निगम की बात जब होगी तो सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर की तरफ देखिए, जहां पर फरीदाबाद, रोहतक, यमुनानगर, पानीपत, अंबाला, सोनीपत 10 के 10 जो नगर निगम है जिसमें से 2 पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं, अंबाला और सोनीपत, जहां पर सिर्फ मेयर पद को लेकर चुनाव है, वहां पर आपको नगर निगम के नतीजे दिखाई देंगे। नगर पालिका की बात होगी तो स्क्रीन के बाएं हाथ पर आपको आना होगा और परिषद की बात भी इधर ही होगी। और स्क्रीन के जब सीधे हाथ पर आएंगे तो आपको परिषद चेयरमैन में कौन आगे है कौन पीछे यह भी आपको दिखाई देगा। और चलिए इस बड़ी खबर के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं हमारे 2 सहयोगियों का। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यमुनानगर से हमारे संवाददाता सरबजीत बावा हैं और रोहतक से संजय कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले आप ही के पास आते हुए संजय, रोहतक नगर निगम अपने आप में बड़ा कॉरपोरेशन देखा जाता है और खासतौर पर उस लिहाज से जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और अब शहर की सरकार के लेकर फैसला आज होगा। रोहतक में किस तरह की सरगर्मियां नजर आ रही हैं नतीजों से पहले? इंतजार था वो घड़ी आ गई है, क्योंकि 12 तारीख को लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि कब वो 12 तारीख आएगी और कब जो है कहीं ना कहीं शहर को नया मेयर मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं जाट शिक्षण संस्थान जहां पर मतगणना सेंटर, काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, उसका जो मैं नजारा दिखाना चाहूंगा। ये मेन गेट है। मेन गेट पर देखिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हर व्यक्ति को यहाँ पर जो है चेक किया जा रहा है, आने जाने वाले व्यक्ति को जिसकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है उसके देखिए उसके गले में जो है आई कार्ड यहाँ पर लगा दिया गया है। हालांकि थोड़ी देर बाद जो है मतगणना शुरू होगी, लेकिन सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर चकाचौकबंद जो है किए गए हैं। और हालांकि इससे आगे जो मैं दिखाना चाहूं तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर जो है धारा 144 लगा दी गई है। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस की नजर है। हालांकि मीडिया को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा। साफ तौर पर यही सख्त निर्देश दिए गए हैं कि देखिए, अगर आप आ रहे हैं तो आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखाएं, उसके पहले जो है उसकी चेकिंग की जाएगी, उसके बाद जो आगे, उससे आगे मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो आगे बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है बीएड कॉलेज जाट शिक्षण संस्थान की बीएड कॉलेज की बिल्डिंग है, जहां पर जो है मतगणना शुरू होगी। हालांकि अभी बैलेट पेपर जो है वो खोले जाएंगे, उसके बाद ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा। लगभग जो है 8 बजे शुरू हो जाएगी। 22 वार्ड यहाँ पर है, 22 टेबल जो है वो लगाए गए हैं। उसके बाद जो है 13 राउंड की मतगणना होगी और धीरे धीरे रुझान जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि 12 बजे के आसपास जो है पता लग जाएगा कि आखिर जो है किसके सिर पर ताज सजेगा, किसके घर पर जो है आज होली मनेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग भी जो है काफी अंदेशा लगा रहे हैं कि उनके शहर को जो है एक नया मेयर मिलेगा और उनके जो है विकास के कार्य होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है हर जो व्यक्ति है जिसने मतदान किया है उसको उम्मीद है कि आज जो है शहर को नया मेयर मिलेगा और उसके बाद जो है तो उसके जो विकास के कार्य है शहर के वो हो पाएंगे। मूलभूत सुविधाओं को लेकर, क्योंकि जब हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं तो लोग साफ तौर पर यही कहते हैं कि ये मतदान जब हुआ था तो उनके जहन में साफ तौर पर जो उनकी चीजें थी, मूलभूत सुविधाएं थी और जो समस्याएं थी वार्ड की, उनको लेकर जो है उन्होंने मतदान किया है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा
कि अब थोड़ी देर बाद जो है जैसे जैसे ही समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही हम आप जनता टीवी जो है सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर जो है रुझान बताता नजर आएगा और ऐसे में जो है साफ तौर पर ये दिखाते नजर आएंगे कि आखिर जो है कौन सी पार्टी आगे है। रही बात रोहतक की, तो रोहतक जो है एकमात्र जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ जी। रहा है। यहाँ से चारों सीटें जो है विधानसभा की जो है कांग्रेस ने जीती है। लोकसभा की सीट भी जो है कांग्रेस ने जीती थी, क्योंकि कांग्रेस से ही सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख होगी कि मेयर पद का चुनाव जो है वो जीत पाए और दोबारा से एक बार दिखाएं कि उनमें जो है कांग्रेस पार्टी में उनमें ही बड़ा वर्चस्व है, वही कांग्रेस पार्टी है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाना होगा, लेकिन थोड़ी देर में नतीजे आएंगे। लेकिन भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा पार्टी छोटे से छोटे चुनाव को बड़ी शिद्दत के साथ लड़ती है, चाहे पंचायती चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, या फिर विधानसभा का चुनाव हो, या फिर लोकसभा का चुनाव हो, बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ती है। इसीलिए जो है बड़े से बड़े और छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो है मैदान में उतरता नजर आया और जो है रोड पर जो है लोगों से वोट की अपील करता नजर आया। और इसी का नतीजा है कि तीसरी बार जो है प्रदेश में सरकार बनी है। और इसीलिए जो है भाजपा के जो नेता है वो साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे थे कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास के कार्यों में गति और तेज होगी। क्योंकि देखिए सेंटर में मोदी की सरकार है और हरियाणा में अगर बात करें नायब सिंह सैनी की सरकार है, और ट्रिपल इंजन की अगर सरकार बन जाती है तो उसको जो है जो विकास के कार्य हैं उनको और गति मिलेगी। यही जो है भाजपा के नेता कहते नजर आए और इसी को लेकर जो है लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखना यह होगा कि अब मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कर दिया है। थोड़ी देर बाद जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो पता लग जाएगा कि किस पर भरोसा जताया है और किसके चेहरे पर जो है मायूसी छाएगी। ये तो आने वाला वक्त अब थोड़ी देर ही में ही जो है पता लग जाएगा। लेकिन अगर रितेश हम बात करें तो जो कहीं ना कहीं भाजपा के चेहरे जो नेता है उनके चेहरों पर जो है खुशी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी, तो उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाजपा के नेताओं का मनोबल जो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन अभी जो है कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद जो है ये स्पष्ट करना होगा, क्योंकि संजय पहले देखिए बताना ज्यादा सही इंतजार करना नहीं होगा। 8 बजने वाले हैं और उसके बाद एक के बाद जो तस्वीर है क्लियर होती नजर आएगी। जिस तरह से धूप और बढ़ेगी, चेहरे पर जो धूप है और ज्यादा साफ तरीके से पड़ेगी राजनेताओं के। लौटेंगे आपके पास संजय, लेकिन एक बार रुख करते हैं यमुनानगर का। सरबजीत बावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं वहां से। सरबजीत, यमुना में काफी पानी बह चुका है। अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव और मार्च में शहर की सरकार। ऋतु जरूर बदल गई है लेकिन राजनीतिक जो पारा है वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। क्या कहती है यमुनानगर की तस्वीर? नगर में उसकी आज घड़ी आ चुकी है और थोड़ी ही देर लगभग 8 बजे मतगणना जो है शुरू हो जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा जो है पूरी तैयारियां कर ली गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो ट्रिपल इंजन सरकार की बात करती थी वो कहीं ना कहीं जो है आज के जो चुनावी की जो मतगणना है उसमें जीत का दावा भर रही है। क्योंकि जिस तरह से आम लोगों की बात करें, जनता की बात करें, तो जनता को काफी लंबे समय से विकास की इंतजार थी। क्योंकि बता दूं कि पहले जहाँ मनोहर लाल खट्टर का पहला जो पार्ट था पहली सरकार ही, तब यमुनानगर में जो कांग्रेस का मेयर था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर आया, और अब जो है एक बार फिर जो है तीसरी अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो की सरकार है तो उसको लेकर अब दावे किए जा रहे हैं कि यमुनानगर में भाजपा का मेयर बनेगा, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्रशासन द्वारा जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई है, कमांडोज की ड्यूटियां लगाई गई है और हर तरह की व्यवस्था जो है चाक चौबंद है। यमुनानगर में अब 3 मेयर पद के जो दावेदार है उनका जो ईवीएम में भाग्य बंद है वो कहीं ना कहीं खुलने वाला है। और सभी जो मेयर पद के दावेदार है उनकी जो धड़कने हैं वो कहीं ना कहीं तेज होती जा रही है। रात हमारी कुछ जो कैंडिडेट थे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज रात हमें नींद नहीं आएगी। नींद क्यों नहीं आएगी कि कल ईवीएम से क्या निकलने वाला है, इस चीज को लेकर काफी चिंताएं थी। लेकिन भाजपा की बात करें तो भाजपा का मेयर था वो कहीं ना कहीं चैन की नींद सोता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उनको जैसे पूरी तरह से विश्वास था कि जीत भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट की होने वाली है। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो मत है, लोगों ने जो अपना वोट दिया है वो आज सब खुलकर सामने आ जाएगा कि लोगों ने किसके गले में जीत का हार डाला है और किसको जो है हार का हार मिलता है। तो इसके लेकर जो है देखा गया तो लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर आज कौन जो व्यक्ति है वो खरा उतरता है उसका दिन आने वाला है।
जो विकास की बात करें, विकास को लेकर बात करें, तो लंबे समय से क्योंकि मेयर के चुनाव का जो इंतजार था वो 2 तारीख को चुनाव हो गया और आज मतगणना है। मतगणना के बाद जो है नतीजे आ जाएंगे। यमुनानगर के 21 वार्डों के जो है नतीजे आने वाले हैं। यमुना क्योंकि एक वार्ड नंबर 9 से भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर है वो निर्विरोध चुना गया था और क्योंकि 9 नंबर वार्ड का जो मेयर है वो चुना गया था और इसको लेकर भी भाजपा में काफी उत्साह था क्योंकि दूसरा कांग्रेस के प्रत्याशी में कांग्रेस के पार्षद जो 9 नंबर वार्ड के पार्षद थे वो निर्विरोध चुने गए थे, तो वहाँ कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। इसको लेकर भी भाजपा के जो लीडर है, जो भाजपा का नेतृत्व है, उसमें काफी जोश दिखाई दिया। कांग्रेस में मायूसी को लेकर भी दिखाई दी कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में बैठ गई। इसको लेकर आज जो दिन है, आज का दिन जो है काफी बड़ा दिन है। यमुनानगर के लोगों के लिए काफी बड़ा दिन है क्योंकि शहर को सरकार मिल जाएगी, लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। बाकी बात करें यमुनानगर की, यमुनानगर के अंदर जो मतगणना केंद्र है, मतगणना केंद्र के अंदर 16 टेबल लगाए गए, 16 टेबल लगाए गए हैं और 22 के करीब जो है राउंड होंगे। 22 राउंड के बाद जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 22 वार्ड है और 22 हर वार्ड की जो है समय समय पर जो सबसे पहले 1 नंबर वार्ड की गिनती होगी, फिर 2 की होगी, फिर 3 की होगी। तो इस तरह जितने भी प्रत्याशी है समय समय पर साथ साथ उनके जो है बताया जाएगा कि इस वार्ड से फला प्रत्याशी जीतता है, इस वार्ड से फला प्रत्याशी जीतता है। लेकिन जो मेयर का उसका बिल्कुल लास्ट में परिणाम जो है वो घोषित किया जाएगा। सरबजीत, देखिए तैयारियां तो पूरी हैं, प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और करीब 7:20 हो चुके हैं। 40 मिनट के बाद शुरुआत होगी मतगणना की और तस्वीर साफ होती चली जाएगी। राजनीतिक पार्टियों ने किस तरह की तैयारियां की हैं? चूंकि विधानसभा चुनावों के बाद एक नए उत्साह के साथ बीजेपी उतरी है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा किया है। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि थोड़ी बहुत वापसी हो पाएगी। इस लिहाज से राजनीतिक दल कितना तैयार है आज के लिए? जैसे बता दूं, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खेमे में हालांकि मायूसी दिखाई दी। मायूसी का पीछे कारण ये रहा कि यमुनानगर में कोई भी बड़ा नेता, कोई भी जो हरियाणा स्टेट लेवल का कोई बड़ा नेता जो है वो नहीं पहुंचा। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो है बहुत से मंत्रियों ने जो है लोगों के बीच में जाकर सरकार के विकास की बात की, लोगों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है किस तरह से लोगों का विकास कर सकती है। इसको लेकर भाजपा के जो नेता थे उनमें तो जहां जोश था, खुशी थी, लेकिन कांग्रेस ने कहीं इस बात को लेकर मायूसी की कि उनका कोई भी बड़ा नेता उनकी फेवर में प्रचार करने के लिए यमुनानगर में नहीं पहुंचा। तो हालांकि आज जो है वो सामने आ जाएगा कि आम लोग जो है उन्होंने किसके पक्ष में मत किया है। थोड़ी देर पहले कांग्रेस के जो मेयर के प्रत्याशी थे वो अभी थोड़ी देर पहले ही निकले और मैं बता दूं कि ये जो गेट है, इस गेट से अभी वो थोड़ी देर पहले निकले हैं, जहाँ सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद है, आप देख सकते हैं पुलिस कर्मचारी तैनात है। लेकिन ये बड़ी बात ये बता दूं कि जैसे ही मेयर प्रत्याशी जो कांग्रेस की किरणा है वो यहाँ से निकलती है तो सबसे पहले इस दरवाजे के अंदर जाने से पहले दोनों हाथ जोड़कर एक नमस्कार करते हैं, जब प्रणाम करते हैं। इस तरह करके तो उसको उम्मीद थी, उसको लग रहा था कि शायद हो सकता है जनता ने उसके पक्ष में कुछ ना कुछ वोटिंग की हो और उसकी जीत का भी, क्योंकि हर आदमी को ये होता है कि मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि हर आदमी आश्वस्त होता है अपनी जीत को लेकर। लेकिन बात तो ईवीएम की है कि ईवीएम के जो अंदर लोगों ने बटन दबा रखा है, जिस किसकी जो है किस्मत बाहर आएगी वो तो लगभग 11 से 12 बजे तक लगभग क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो जो नेता है उन्होंने अपनी पूरी व्यवस्था की हुई है, जश्न की व्यवस्था की हुई है कि जैसे ही अधिकारी उनको जीत का पट्टा पहनाते हैं, जीत का पत्र देते हैं, तो वो जीत को जो है अच्छे जश्न से मना सकते हैं। बिल्कुल सरबजीत, देखिए बस इंतजार ही किया जा रहा है थोड़े वक्त का और उसके बाद राजनीतिक दलों ने भी जो अपनी तैयारियां मुकम्मल की हैं उसका एक स्वरूप हमें नजर आने वाला है। मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार रुख करते हैं रोहतक का। संजय, रोहतक में भले ही विधानसभा चुनावों के वक्त या फिर लोकसभा के वक्त कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत हुए हों, लेकिन उसके बाद एक निराशा का माहौल कांग्रेस के भीतर देखने को मिला। फिर चाहे नेता प्रतिपक्ष के सवाल से लेकर बड़े बड़े मुद्दों पर पुरजोर तरीके से आवाज न उठाने पर कांग्रेस नेताओं की आलोचना बीजेपी के नेता नसीहत देते हुए करते नजर आए। इस शहर की सरकार में निगम के चुनावों में कांग्रेस के किस तरह से नेताओं ने चुनाव प्रचार किया, किस तरह से मोर्चा संभाला, जिसके आधार पर कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि यहां पर वापसी होगी?
देखिए रितेश, कांग्रेस के नेताओं ने खुद माना है कि जब संगठन कांग्रेस पार्टी का नहीं बना तो उसका खामियाजा जो है विधानसभा चुनाव में उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि जब किसी पार्टी का कोई संगठन नहीं बनता है तो कहीं ना कहीं धरातल पर जो है काम नहीं हो पाते हैं। और इसी के लिए जो है, इसी से कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को उठानी पड़ी। और यही दिक्कतें जो है अभी जो मेयर के चुनाव हुए हैं उसमें भी जो है कांग्रेस पार्टी को उठानी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक संगठन नहीं बनाया है, नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना है, तो कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी का उसको जो कहीं ना कहीं श्रेय मिलता नजर आया। और भाजपा के नेता जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर हैवी नजर आए और साफ तौर पर लोगों के बीच में यही जाकर यही कहते नजर आए कि जो पार्टी जो है अभी तक अपना संगठन नहीं बना पाई है, अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है, वो कार्य क्या करेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा की सरकार बनी है और सेंटर में भी केंद्र की सरकार भी है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, मेयर आपका बनेगा तो आपके इलाके में विकास के कार्य होंगे, यही जो है भाजपा के नेता लोगों के बीच में कहते नजर आए। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो भाजपा के नेताओं का मनोबल भी जो है बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे जो है अब लोगों के समझ में आता रहेगा कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और नायब सिंह सैनी की सरकार प्रदेश में है, और अगर लोकल सरकार भी जो है उनकी होगी, उनका नेता होगा लोकल, तो कहीं इनके विकास के कार्य होंगे। तो ऐसे में लोगों के समझ में भी ये चीजें आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे आवाज भी ये उठ रही थी कि जो कांग्रेस के नेता है वो साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार पहले भी थी, 10 साल में जो है उन्हीं का मेयर था। रोहतक की अगर खासकर बात करें तो भाजपा का जो मनमोहन गोयल जो है वही यहाँ से मेयर पद के उम्मीदवार थे और वही जो है अच्छे मार्जिन से जीते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी आरोप जो है भाजपा पार्टी पर लगते नजर आ रहे थे। लेकिन अगर आपने बात की कि भाजपा पार्टी के नेता चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, चुनाव मैंने जैसे बताया कि वो बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ते हैं और छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़ा कार्यकर्ता जो है मैदान में उतरता दिखाई दिया। संजय, हमने तो वही देखा कांग्रेस कि के पूरी की पूरी पार्टी के जो सरकार, संगठन से लेकर सरकार तक के जो छोटे कार्यकर्ता हों, बड़े नेता हों, पदाधिकारी हों, वो सभी हमें देखने को मिले प्रचार के दौरान। पूरी जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक के स्तर के नेताओं की लगाई गई थी। संजय, मैं लौटूंगा आपके पास। हालांकि रोहतक से कांग्रेस पार्टी को उम्मीदें काफी ज्यादा होंगी, चूंकि ये वो कॉरपोरेशन है जहां पर पहले भी कांग्रेस का मेयर रह चुका है। फरीदाबाद से मुकेश राजपूत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब इस बीच ज्यादा जानकारी के लिए और ताजा अपडेट्स के साथ मुकेश, आप बताइए फरीदाबाद में क्या कहती है अभी सुबह 7:30 बजे की तस्वीर? आधे घंटे का इंतजार और उसके बाद तस्वीर होगी साफ, किसकी बनेगी सरकार शहर में? देखिए नीतीश, बिल्कुल फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद एक ऐसा शहर है जिसे इंडस्ट्रियल सिटी भी कहा जाता है, और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर सुबह 7:30 बजे की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर सुबह से ही जो है बैरिकेटिंग की गई है। हालांकि जो है वो प्रशासन के जो लोग हैं, ये 200 मीटर पर जो है वो बैरिकेटिंग है, उसके बाद एक और बैरिकेटिंग है। मतलब सुबह से ही बहुत ज्यादा सख्त जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिक्योरिटी कर रखी है। तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपको सामने जो है वो खड़े हुए नजर आ रहे होंगे। पूरी तरीके से व्यवस्था जो है वो यहाँ पर चौकस करने की कोशिश की जा रही है, परंतु कहीं ना कहीं जो है वो एक तरीके से पुलिस प्रशासन की अपनी मनमानी भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। 200 मीटर पर जिस तरीके की बैरिकेटिंग की हुई है, मतलब इससे अंदर आप जो है वो नहीं जा सकते। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है 8 बजे जिस तरीके से काउंटिंग शुरू होगी, काउंटिंग के बाद जो है वो जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी कि किस तरीके से जो है वो फरीदाबाद की तस्वीर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से भाजपा है वो भी दम भर रही है। इसके अलावा निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उनकी भी जो है वो बहुत ज्यादा तादाद है फरीदाबाद के अंदर। तो सबसे पहले जो है वो 8 बजे मेयर के जो है वो कहीं ना कहीं वोटों की गिनती होनी है, और उसके बाद भाजपा प्रत्याशियों के जो है वो कहीं ना कहीं वोटों की गिनती होगी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पूरी तरीके से जो है वो तस्वीरें जो है वो 9 साढ़े 9 बजे तक जो है वो स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि ये जो चुनाव है ये महज जो है वो 11-12 बजे तक जो है वो स्पष्ट कर देगा पूरी तरीके से कि फरीदाबाद के अंदर क्या कुछ रहने वाला। क्योंकि हालांकि हमने देखा चुनाव के दौरान कि यहाँ पर बड़े बड़े जो है वो स्टार प्रचारक जो है वो भाजपा के नजर आए। हालांकि कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के जो कोई स्टार प्रचारक ज्यादा यहाँ पर फरीदाबाद के अंदर नजर नहीं आए थे। और पूरे फरीदाबाद में जब जब यानी कि स्टार प्रचारक आए तो उन्होंने दावा किया था कि फरीदाबाद के अंदर 40 की 40 यानी कि जो है पार्षद की जो सीट है उन पर कब्जा जो है वो भाजपा का रहेगा। इसके अलावा मेयर की सीट पर जो है वो खुला जो है वो कहीं ना कहीं कब्जा करने की जो कब्जा जो है वो भाजपा की बात कही थी। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी तो आखिर तस्वीरें क्या कुछ कहती है, क्योंकि दावा तो जो है वो अलग अलग जो है वो पार्टी के लोगों की बात की जाए, चाहे निर्दलीय उम्मीदवारों की बात की जाए, तो सबने किया है।
परंतु ऐसे में ये देखना जो है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा कि आखिर जो है वो 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद जो स्पष्ट होगी वो आखिर किस तरीके से रहने वाली है, किसका कब्जा रहेगा। और क्योंकि फरीदाबाद में जो है, क्योंकि लोकसभा की बात की जाए तो भाजपा की सरकार है, विधानसभा में भाजपा की सरकार है, और ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद की जनता बनाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है वो अब से जो है वो थोड़ी देर बाद, यानी कि 7:30 बज चुके हैं, आधे घंटे बाद जो है वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इस समय हम जो है वो कहीं ना कहीं सेंटर के जो है वो कहीं ना कहीं जो 200 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं, और तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस का नाका जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ 200 मीटर पर नाका है, उसके बाद 100 मीटर पर नाका है, यानी कि मतलब यानी कि ये कहा जा सकता है कि एक पुख्ता जो है प्रशासन ने तैयारियां अपने स्तर पर पूरी की हैं, किसी भी तरह का विघ्न ना पड़े इस पूरी काउंटिंग की इस प्रोसेस में। आप बिल्कुल देखिए, अब तो आधे घंटे का इंतजार और है, उसके बाद जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो एक तरह से शुरू होती नजर आएगी। और इस बार शहर की सरकार में कौन जीतने वाला है, सबसे बड़ा सवाल यही है। कुल 42 निकाय हैं, जिसमें से 10 नगर निगम है और जिसमें से कई बेहद महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल जनता टीवी कंट्रोल रूम से एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। आप तीनों संवाददाता हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कुछ और ताजा जानकारी शहर की सरकार से जुड़ी।